Hello everyone, welcome to Manowar Education. In this video we are going to discuss about the MH B.Ed CET examinations and in this video we will discuss about the GK strategy for B.Ed examination. आप किस तरह से GK के पोर्शन को कवर करेंगे, कहाँ से किस तरह का अप्रोच रखना है GK के पोर्शन को कवर करने के लिए. सो वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द GK जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखेंगे और उसके साथ साथ जो है कंप्लीट स्ट्रैटेजी जो है यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा. तो पूरा वीडियो जो है आराम से देखिएगा और यहाँ पर जो आपका जो भी क्वेरीज है बीएड के एग्जामिनेशन को लेके वो जो है सॉल्व होने जा रहा है. तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को. Before that, here is some important information regarding our social media handles. So you can join our social media handles where you will get all the strategies, planning videos and many more. तो WhatsApp, Telegram ज्वाइन कर लीजिएगा. यहाँ पर जो important PDF जो है रेगुलर शेयर किए जाते हैं. And subscribe this channel that is Manowar B.Ed Entrance Examination for important videos के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. In case if you want to join us for classroom coaching, you can visit our center. वसई, थाने, दादर, बोरीवली, अंधेरी, पुणे. इफ़ यू आर नॉट मुंबई और पुणे बेस्ड देन यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर फॉर लाइव क्लासेस. पैन इंडिया लेवल पे जो है आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा सेल्फ स्टडी प्रोग्राम के लिए. आप डेमो क्लास भी अवेल कर सकते हैं. काउंसलर जो है आपको पूरी तरह से गाइड कर देंगे. इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा. सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. सो एग्ज़ाम पैटर्न जो है बीएड का वो कैसा है, दैट इज़ ऑनलाइन सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है. ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन इज़ 1 आवर एंड 30 मिनट्स का जो है आपको टोटल 90 मिनट जो है दैट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन. टोटल क्वेश्चन जो है दैट इज 100 मार्क्स एंड कैरीज 100 क्वेश्चन कैरीज 100 मार्क्स. और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग इन दिस. तो आप सारे क्वेश्चन को जो है अटैम्प्ट कर सकते हैं. ये एक अच्छी बात है बीएड के एग्जामिनेशन में. दूसरा इसका सिलेबस क्या है, तो सिलेबस जो है आपको मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा पार्ट नहीं है. इंग्लिश भी ऐसा नहीं है, आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तब आपका इंग्लिश है, इससे जो है इंग्लिश नहीं है. तो मेंटल एबिलिटी दैट इज़ 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का है. जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर दैट 30 क्वेश्चन ऑफ 30 मार्क्स एंड टीचिंग एप्टीट्यूड जो है दैट इज 30 क्वेश्चन ऑफ 30 मार्क्स. सो टोटल 100 क्वेश्चन कैरीज 100 मार्क्स. ये जो है आपका सिलेबस है. सिलेबस जो है बीएड एग्जामिनेशन के लिए कि कहाँ कहाँ से किस किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो अभी जो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट द जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर के बारे में कि यहाँ पर जो है कहाँ से क्वेश्चन आता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और इसको आपको कैसे अप्रोच करना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, दैट ऑल द थिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो. सो दीज आर द सिलेबस फॉर जीके एंड करंट अफेयर. ये सारे सिलेबस है. स्टैटिस्टिकल डेटा ऑफ द वर्ल्ड जो आपको स्टैटिक जीके जो का पोर्शन होता है वो पूछा जाता है. हिस्ट्री में आपको तीनों सेक्शन जो है इंडिया का दैट इज एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं. इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज साइंस से जो है आपको क्वेश्चन आएगा. पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आएगा. ये सारे जो हैं आपका सिलेबस का पार्ट है. इसमें आपको मैं सेग्रीगेट करके बताऊंगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है कहाँ कहाँ से पूछा जाता है, किस किस पोर्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड वी विल डिस्कस सम ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम इसमें डिस्कशन करेंगे. तो यहाँ पर देखिए ये बीएड सीईटी की बात करते हैं 2022 में जो क्वेश्चन टॉपिक वाइज वेटेज जो है अगर देखते हैं कि किसका कितना वेटेज रहा है किस सेक्शन का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्सिमम वेटेज जो है आपको करंट अफेयर का इसमें टोटल 8 नंबर का जो है आपको क्वेश्चन आया है. हिस्ट्री कैरीज 5 नंबर, साइंस 5 नंबर, ज्योग्राफी 6 नंबर, इकोनॉमिक्स 1 नंबर एंड स्टैटिक जीके दैट इज़ 5 नंबर. तो हिस्ट्री में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से जो है क्वेश्चन आया है. तो सबसे पहली चीज़ एंशिएंट हिस्ट्री से आपको क्वेश्चन आते हैं दैट इज़ लाइक मौर्यन पीरियड, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, गुप्ता, यहाँ से जो है आपको क्वेश्चन पूछा जाता है. सम ऑफ द कोड्स ऑफ द स्कॉलर्स के कुछ कोड्स हैं तो वहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ये बात किसने कही थी. तो दैट इज़ लाइक मुगल पीरियड से क्वेश्चन मोस्टली अकबर जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. अकबर से क्वेश्चन आते हैं, जहांगीर से भी आते हैं, शाहजहाँ से भी आते हैं और यहाँ पर जो है आपको अकबर पीरियड से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है. गांधी एरा से क्वेश्चन रहता ही है. गांधी एरा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. जो गांधी जी ने जब आए इंडिया में दैट इज चंपारण सत्याग्रह, नन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. सो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा. रिवोल्यूशनरी फेज से भी क्वेश्चन मिलता है दैट इज लाइक अबाउट द भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस. तो इस तरह का जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा. तो ये जो है टोटल 5 क्वेश्चन जो है पूछा गया था 2022 में.
साइंस की बात करते हैं तो साइंस में जो है डिवाइसेस, यहाँ से क्वेश्चन आपको रहता ही है। डिवाइस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिवाइस और डिजीज़, डिवाइस, डिजीज़ और विटामिन्स, ये जो 3 पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपको डिवाइस से क्या है कि ये डिवाइस, ये भी आ सकता है कि हु डिस्कवर्ड दिस डिवाइस, और दे कैन आस्क दैट कि ये डिवाइस मेजर किसको मेजर करता है, किस क्वांटिटी को मेजर करता है। लाइक करंट इज मेजर बाय विच क्वांटिटी, तो करंट जो है किससे मेजर किया जाता है, तो दैट इज मेजर बाय अ मीटर। तो इस तरह से जो है आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। डिस्कवरी से क्वेश्चन आता है। एनाटोमी, जो बॉडी पार्ट्स है, ह्यूमन बॉडी पार्ट, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ज्योग्राफी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोलर, ये क्वेश्चन लगभग रहता ही है। सोलर जो भी सोलर सिस्टम है उससे रिगार्डिंग विच इज़ द बिगेस्ट प्लानट, लार्जेस्ट प्लानट, ब्राइटेस्ट प्लानट, इस तरह का क्वेश्चन रहता है। बाउंड्री लाइन बिटवीन द नेशंस के, बाउंड्री लाइन की 49th पैरेलल इज बिटवीन विच कंट्रीज, तो इस तरह से जो है रेड क्लिफ लाइन किसके बीच में है, तो ये सारे क्वेश्चन रहते हैं। फार्मिंग से क्वेश्चन आता है, क्रॉप्स से लेकर। ट्रांसपोर्टेशन से क्वेश्चन रहते हैं आपको। लेक्स, लार्जेस्ट लेक और हाईएस्ट लेक, डीपेस्ट लेक, इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। रिवर से क्वेश्चन फिक्स है, रिवर से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, ये रिवर कहाँ से निकलती है, सो दैट इज इम्पॉर्टेंट। इकोनॉमिक्स, बैंकिंग सेक्टर से जो है या फिर आपको बजट से जो है एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, 1-2 क्वेश्चन रहता है इसका। स्टैटिक जीके, दैट इज डेज से इंपॉर्टेंट डेज, ये क्वेश्चन फिक्स है। 1 क्वेश्चन इज फिक्स, दैट इज इंपॉर्टेंट डेज। बुक्स, सम स्टैटिक बुक लाइक अर्थशास्त्र, हिंद स्वराज, कोई भी बुक जो है, गीता रहस्य, सो किसी भी बुक से आपको पूछ लेगा, उसके ऑथर का नाम पूछ लेगा। सेंसस से एक क्वेश्चन रहता है मोस्टली 2011 सेंसस के रिगार्डिंग, या फिर उसके पहले भी कि फर्स्ट सेंसस कब कंडक्ट किया गया था, तो इस तरह से जो है आपको क्वेश्चन रहेगा। फुल फॉर्म, सम ऑफ द फुल फॉर्म लाइक इसरो का फुल फॉर्म क्या है, DRDO का फुल फॉर्म क्या है, सो लाइक दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। आर्ट एंड कल्चर, यहाँ से आपको डांसेस से, म्यूजिक से, इन सब से जो है आपको क्वेश्चंस देखने को मिलता है। करंट अफेयर, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिसेंट मंथ में जो है इंडेक्सेस कोई आते हैं, जैसे कि फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया, उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, इसको रिलीज़ किसने किया, नंबर 1 पोजीशन पे कौन था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 जो गवर्नमेंट ने जो है लॉन्च किया है, उससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। डिजीजेज, कोई करंट में जो डिजीज प्रिवेल कर रहा है, दैट इज लाइक कोरोना था, अभी मंकी पॉक्स, इस तरह के डिजीज से आपको क्वेश्चन पूछ देगा, उसके वैक्सीन रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन रहता है आपको, करंट प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री में अपॉइंट हुए हो, इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर दोनों। अवार्ड्स, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइक ऑस्कर अवार्ड, नेशनल अवार्ड, पद्मा अवार्ड, ये सब जो है आपको इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक्स इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ओलंपिक्स जो है 2024 में कंडक्ट किया गया है, और यहाँ से क्वेश्चन आपको पिछले हर बार आता है, और इस बार भी जो है चांसेस है कि आपको ओलंपिक्स से क्वेश्चन रहेगा। डिस्कवरी, कोई इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुई हो तो यहाँ से जो है आपको क्वेश्चन 2022 की बात मैं कर रहा हूँ कि यहाँ पर क्वेश्चन इन सब पोर्शन से आया है। और इसी तरह जो है आगे आपको देखने को मिलेगा 2023, 2024, इन सब में भी क्वेश्चन इसी से आया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं लाइक 2024-3 की बात करते हैं तो हिस्ट्री जो कवर करता है दैट इज़ 4 क्वेश्चन। वही सेम चीज़ एंशिएंट, कोर्ट्स, मोगल, दैट इज़ अकबर, रेवोल्यूशनरी जो है फेज से, वहाँ से क्वेश्चन था। साइंस से मैंने कहा था आपको डिवाइस, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिजीज एंड विटामिन, दीज 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद स्पेस से क्वेश्चन आ गया है, कोई स्पेस से। डिस्कवरी से भी क्वेश्चन रहता ही है। एनाटोमी से क्वेश्चन रहता ही है हर साल जो है। कंप्यूटर से एक क्वेश्चन था इसमें, कंप्यूटर्स का कोई डिवाइस पूछ लेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट डिवाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इस तरह के क्वेश्चन आपको एसिड से क्वेश्चन होते हैं आपको, विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो ये इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, एंड कैरीज विच एसिड, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ज्योग्राफी, दैट ये साइंस से 8 क्वेश्चन आया था टोटल, तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन साइंस पोर्शन। ज्योग्राफी, सोलर, मैंने बताया कि सोलर से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, बाउंड्री लाइन और रिवर, यहाँ से क्वेश्चन है। पॉलिटी से वही फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट से पिछली बार नहीं पूछा, लेकिन फंडामेंटल राइट जो है इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर से रहता ही है, लैंग्वेज से भी शेड्यूल 8 से जो है क्वेश्चन आपको रहा है। इकोनॉमिक्स, दैट इज लाइक बैंकिंग, नीति आयोग, सेंसस, 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। स्टैटिक जी के इंपॉर्टेंट डेज, सेंसस, आर्ट एंड कल्चर, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन रहता है। और करंट अफेयर में फिर से इंडेक्सेस, डिजीज, कोई प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, अवार्ड, ओलंपिक्स, डिस्कवरी, बुक्स, ये सारे जो हैं पोर्शन, यहाँ से टोटल 8 क्वेश्चन था करंट अफेयर में 2023 में। साइंस के 8 क्वेश्चन थे, हिस्ट्री के 4 क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी 3, पॉलिटी 3
एंड स्टैटिक जीके 3 एंड इकोनॉमिक्स 1। तो इस तरह से जो है आपका सेग्रीगेट किया हुआ है यहाँ पर कि कहाँ कहाँ से आपको क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट जो है 2024 की बात करते हैं, तो हिस्ट्री जो है आपको 4 to 5 क्वेश्चन, इट कैरीज 4 to 5 क्वेश्चन। इससे हमें क्या एवरेज निकलता है, 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा हिस्ट्री में। और सेम जो है आपको यही अकबर AITUC मतलब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो है आपको ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बारे में पूछ लिया था, हु इज़ द प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो कौन थे, लाला लाजपत राय। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है उन्होंने पूछा था। दैट इज 4 क्वेश्चन जो है आपका पूछ चुका है। साइंस से थोड़ा सा कम था इन रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस ईयर। डिवाइसेस से क्वेश्चन थे ही, ग्रेविटी से थे, डिस्कवरी से, न्यूक्लियर फिजिक्स से था, दैट इज डीजिस से यहाँ पे क्वेश्चन था। तो टोटल 5 क्वेश्चन तो था ही, कम से कम 5 से तो रहता ही है। तो 6 to 8 क्वेश्चन आप इससे साइंस से जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हिस्ट्री से 4 to 5 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ज्योग्राफी, दैट इज सोलर एनर्जी, वहाँ सोलर जो सिस्टम है वहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स होता है। लार्जेस्ट लेक, लार्जेस्ट रिवर, इस तरह के जो क्वेश्चन आपको देखने को मिला। वेस्टर्न घाट जो कोस्टल एरिया है इंडिया का, वहाँ से भी क्वेश्चन है। तो टोटल 3 क्वेश्चन, इससे वही रहता है 3 to 4 क्वेश्चन। पॉलिटी 3 to 4 क्वेश्चन, ये आपको इकोनॉमिक्स में 1 क्वेश्चन ही रहता है मोस्टली। स्टैटिक जीके, दैट इज डेज इंपॉर्टेंट है। बुक से इस बार 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन फ्रॉम द बुक्स, जो स्टैटिक बुक होते हैं ना, तो इस तरह से जो है 3 क्वेश्चन आपको पूछा गया। सेंसस 2 क्वेश्चन, फुल फॉर्म आर्ट एंड कल्चर से 2 क्वेश्चन था। कैपिटल जो है किसी कंट्री का कैपिटल पूछ लिया। यूनेस्को के बारे में पूछ लिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से 1 क्वेश्चन। तो इस तरह से टोटल 11 क्वेश्चन था, दैट इज फ्रॉम द स्टैटिक जीके पोर्शन इन 2024 में जो है इसका वेटेज था। स्टैटिक वेटेज जीके का वेटेज बहुत था। करंट अफेयर, इकोनॉमिक सर्वे और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और एक करंट अफेयर कुछ था। तो उसमें से टोटल जो है करंट अफेयर का पोर्शन इस बार बहुत कम था, 3 क्वेश्चन ही सिर्फ पूछा था। तो ये जो है आपका टोटल वेटेज है MHBEd CET एग्जामिनेशन में कि कैसे कैसे जो है क्वेश्चन आपको कहाँ कहाँ किस किस पोर्शन से आया है। अब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप तैयारी कैसे करेंगे, आप इसको अप्रोच कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस देखने में लग रहा होगा, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, सो दैट इज़ द वास्ट सिलेबस। तो आपको सारी चीज़ें जो है बहुत नहीं पढ़ना है, आपको एक लिमिटेड चीज़ें पढ़ना है जिससे आपका काम भी हो जाए। क्या कहते हैं ना उसको कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, तो उस तरह का बात जो है आपके पास होना चाहिए कि आप इतना ही पढ़ें कि आपका एग्जामिनेशन क्रैक हो जाए। और उसके लिए जो है हम लेकर आए हैं आपको बहुत अच्छा से जो बताने जा रहे हैं कि किस तरह से आप प्रिपेयर करेंगे, तो जिसकी वजह से आपका जो है एग्जामिनेशन आसानी से क्रैक हो सकता है। तो सबसे पहले जो है आपको क्या करना है, अगर आप हमारे क्लासरूम प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इसके प्रिपरेशन हम कैसे करवाते हैं जिससे आपको आसानी से जो है आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको प्रोवाइड किया जाएगा दैट इज़ रिकॉर्डेड वीडियोस, जिससे आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छा हो जाएगा कि आप जो है चीज़ों को समझ पाएंगे कि क्या क्या चीज़ है। हिस्ट्री में ही, पॉलिटी में बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता होगी, तो छोटा छोटा वीडियोज़, रिकॉर्डेड वीडियोज़ जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ पढ़ना है, वहाँ से आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। देन वी विल प्रोवाइड द लेक्चर्स, क्लासरूम लेक्चर जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जहाँ पर जो है आप ये सारी चीज़ें आप जो है सेंटर पे विजिट करके वसई, दादर, थाने, बोरीवली, पुणे कहीं भी आप डेमो क्लास ले सकते हैं या ऑनलाइन भी आप डेमो अवेल कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको सारी जो है आपको पता चल जाएगा किस तरह से हमारा क्लास होता है। तो लेक्चर जो है आपको जो है वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो लेक्चर में आपको जो है सारे सब्जेक्ट जो है 1 to 1 जो है आप इसमें जो है टीचर जो है आपको कराएंगे। हैंड आउट्स एंड बुक्स जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद जो बहुत ही सेग्रीगेट होगा, आपके एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है, जो भी हैंड आउट बुक्स है तो उसमें वही चीज़ उसमें इंक्लूड है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और उससे आगे आपको आएगा भी नहीं। तो आपको उतना ही पढ़ना है जितना हैंड आउट में दिया हुआ है। बहुत पतली सी हुई बुक है, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। देन आफ्टर दैट वी विल प्रोवाइड यू द मॉक टेस्ट। आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट मिलेगा, रेगुलर मॉक टेस्ट जो है आप लगाएंगे तो आपको अपना जो है पता चलेगा लेवल की आप कहाँ तक जो है कर पाते हैं। इन सब करने के बाद आप मॉक टेस्ट जब देंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कहाँ तक पहुँच जाएंगे। और मॉक टेस्ट जो है हमारा, कभी भी मॉक टेस्ट जो है थोड़ा सा टफ होता है, दैट इज़ फ्रॉम द एग्जामिनेशन। तो तब आपको लग जाएगा अगर आप मॉक टेस्ट आप पूरा लगा पा रहे हो तो एग्जामिनेशन आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा। उसके बाद जो है जीके वर्कशॉप, फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो हम जो है जीके वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं, जहाँ पर जो है आपका पूरा जीके का रिगार्डिंग जो है सारी चीज़ें जो है यहाँ पे इंक्लूड होती है। और आप जो है नेक्स्ट जो क्या कर सकते हैं, आप ऐसे भी डाउट जो है क्लियर कर सकते हैं। आप
सपोर्ट टीम को जो है कॉल करके वहाँ पर जो है आप अपने डाउट भेज कर सेंड करके सारी चीज़ें जो है आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो ये जो है जीके का पोर्शन हम इस तरह से तैयारी कराते हैं। नेक्स्ट जो करंट अफेयर के लिए क्या करना है, करंट अफेयर के लिए दैट इज डेली न्यूज़पेपर रीडिंग जो है यहाँ होता है। डेली न्यूज़पेपर रीडिंग आपको करना पड़ेगा, जिसमें जो है आपको क्या है सारी चीज न्यूज़ जो है आपका कवर हो जाता है, डेली न्यूज़। देन वी विल प्रोवाइड द वीकली करंट अफेयर वीडियोज़, जो उस वीक के इम्पॉर्टेंट MCQ फॉर्मेट में जो है आपको वीकली करंट अफेयर वीडियोज़ मिलेगा, जो उस वीक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो होते हैं वो उसमें इंक्लूडेड होते हैं। उसके अलावा जो है आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है करंट अफेयर में। आप प्रीवियस ईयर भी जाकर देखेंगे और उसके बाद वीडियो देख लें पहले और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जाकर देखें। एनालिसिस आपको चैनल पे भी मिल जाएगा, तो वहाँ पे आपको लगेगा कि सारे क्वेश्चन तो लेक्चर में और आपको जो है रिकॉर्डेड वीडियो हैंड आउट में मिल गया, सारे क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको यहाँ पर ना पढ़ाया गया हो ना बताया गया हो। तो वीकली करंट अफेयर वीडियोज़ भी हम प्रोवाइड करते हैं, यहाँ तक कि करंट अफेयर का भी एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। एंड विल प्रोवाइड द मंथली करंट अफेयर हैंडआउट्स भी आपको यहाँ पे मिलता है। मंथली करंट अफेयर हैंडआउट जो है प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आपका पूरा मंथ जो है कवर हो जाता है। ये MCQ फॉर्मेट में जो है आपको वीकली मिलता है और मंथली करंट अफेयर जो है हैंडआउट के फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरह से जो है आप जीके का प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई क्वेरीज हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, देन यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू देयर। तो वहाँ जो है मैं आपको जो है और रिप्लाई करूंगा, बताऊंगा कि अगर कोई भी आपको डाउट है, कोई किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो यहाँ पर जो है हम देखते हैं किस तरह के जो है क्वेश्चन आए हैं एग्जामिनेशन में। मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे तो उसको लेकर। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन ये 2022 में पूछा गया है, ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन विच इंडियन स्टेट इज द हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो कहाँ सेलिब्रेट होता है, किस स्टेट में जो है सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज सेलिब्रेटेड इन द नागालैंड। ये 2022 का क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन का। नेक्स्ट इज विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट से हमें कौन सी विटामिन मिलती है, कॉमन विटामिन है, बहुत सारे लोगों को पता होता है, एंड दैट इज बेस्ट फॉर हमारे जो हड्डी है, हमारा जो बोन्स है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम प्रोवाइड करता है, दैट इज विटामिन डी। ये 2023 का क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए। नेक्स्ट इज तुलसीदास रोट रामचरितमानस ड्यूरिंग द रेन ऑफ, दैट इज 2024 क्वेश्चन। ये आपको देखिए आपको मेडाइवल इंडिया से क्वेश्चन है और ये मुगल पीरियड से आपको क्वेश्चन है। तुलसीदास ने दो चीज़ आपको याद होना चाहिए, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा और किसके पीरियड में लिखा था, तो ये लिखा था अकबर के पीरियड में। ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेयर वॉज द फर्स्ट G20 समिट हेल्ड। तो G20 समिट जो है सबसे पहले जो है वो कहाँ हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह से जो है आपका ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन है कि कहाँ जो है, तो आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आ सकता है, जैसे कि UN का जो है इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, उसके बाद जो है WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। G20 समिट जो है इस बार कहाँ हुआ था, दैट इज़ इन द इंडिया में जो है आपको G20 समिट हुआ था और उसका थीम क्या था, अगर इंडिया में हुआ था तो इंपॉर्टेंट हो जाता था। तो इस तरह से G20 का भी आपको पूछा गया है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज के ऑथर कौन थे, हिंद स्वराज जो बुक है, अभी बुक्स की बात हम कर रहे थे, हिंद स्वराज के जो ऑथर थे वो थे महात्मा गांधी वाज द ऑथर ऑफ हिंद स्वराज। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। तो ये जो है आपका एग्जामिनेशन का कुछ क्वेश्चन था जो हमने डिस्कस किया। उसी के साथ हम जो है यहाँ पर वीडियो को कंक्लूड करते हैं। एक बार और, इन केस इफ यू वांट टू ज्वाइन अस फॉर क्लासरूम कोचिंग तो यू कैन विजिट अवर सेंटर, दैट इज वसई, थाने, दादर, बोरीवली, अंधेरी और पुणे। बट इफ यू आर नॉट मुंबई और पुणे बेस्ड देन यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर फॉर पैन इंडिया लेवल लाइव क्लासेस के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, या फिर आप इस सेंटर पे विजिट करके भी डेमो क्लास ले सकते हैं। तो आप डेमो क्लास ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ले सकते हैं और सेल्फ स्टडी प्रोग्राम के थ्रू आप जुड़ सकते हैं। सो विद दैट विल कंक्लूड द वीडियो हियर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।